मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर जिसको हम बोलते हैं लाभ और हानि। तो आज जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये नहीं होगा कि मतलब एक बार में जो है सारा का सारा खिंचवा दिया, आराम आराम से चलेंगे टॉपिक को लेके और थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहेंगे डेली। 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सी भी अगर आपको बुक मिलती है तो उससे लगा लीजिए क्वेश्चन, या फिर जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। और बाकी बाद में फिर आप टाइम लगा के जो है प्रीवियस ईयर के या फिर प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको जो है कुछ फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज नहीं है, बस 2-3 है, 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस यानी कि लाभ और हानि होता क्या है। देखो, जब आप कुछ चीज घर में खरीद के लेके आते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मोबाइल आप खरीद के लेके आए 10,000 रुपए का, ठीक है। जो आप खरीद कर लेके आए हो उसको 10,000 रुपए का, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक। और आपने जो है उसको क्या किया, आपने उसको 2-3 महीने चलाया, लेकिन आपको पसंद नहीं आया वो मोबाइल, ठीक है। यानी कि उसकी क्वालिटी जो है कुछ अच्छी नहीं लगी आपको, कुछ प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी टूट गया, फूट गया, कुछ भी 70 लाड़े, ठीक। तो हुआ क्या, फिर आपने उसको बेच दिया कितने हजार में, 3,000 कम में बेच दिया, यानी कि 7,000 रुपए में बेच दिया आपने उसको। तो जो आपने 7,000 रुपए में बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब हम कुछ सामान खरीद कर लेके आते हैं, ठीक है, तो उस पर या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है, और जो वो लाभ या फिर जो हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य से लेके चलेंगे हम, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपए का आप फोन खरीद के लेके आए है ना, लेकिन ये है क्रय मूल्य। लेकिन जो दुकानदार है, दुकानदार ने पता नहीं वो फोन कितने रुपए में खरीद रखा होगा पहले, सही बात है नहीं। मान लीजिए उसने 8,000 रुपए में खरीद रखा था वो मोबाइल पहले, और उसने आपको बेच दिया 10,000 में, तो कितने का लाभ हो गया भाई, ध्यान दीजिए। दुकानदार ने जो है एक मोबाइल अपने पास खरीद के लेके आ रखा था 8,000 रुपए का, ठीक। और उसने जो है आपको बेच दिया 10,000 रुपए में, तो उसको कितने का फायदा हो गया, यानी कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है दुकानदार के लिए, जो दुकानदार ने पहले कुछ खरीद के लेके आ रखा होगा, ठीक। क्योंकि दुकानदार भी तो क्या करते हैं, अपने घर से थोड़ी बनाते हैं सामान, वे भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आते हैं। तो ये जो 8,000 रुपए थे, ये थे दुकानदार के लिए क्रय मूल्य, यानी कि इतने में वो खरीद के लेके आया था। और जो ये 10,000 रुपए इसने ग्राहक को बेचे, ये हो गया उसके लिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। बताओ इतनी सी बात क्लियर है नहीं, ठीक है। तो अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूं, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ जाएगा, 2,000 रुपए। तो इस दुकानदार को क्या हुआ, 2,000 रुपए का लाभ हो गया, लाभ हो गया। यानी कि पहला फार्मूला यही तो लिखा है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2,000 का हो गया लाभ। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात पूछूं कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो एक फार्मूला हमने लिखवा रखा है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, लाभ या फिर हानि प्रतिशत। तो जितना लाभ या फिर हानि होता है गुना 100 और बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो लाभ और हानि हुई है ना, हमेशा इस मूल्य पर होती है जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। जो भी हम लाभ, ये मान लीजिए अगर 2,000 की हानि हुई होती तो ये भी इसी पर ही होती। मान लीजिए ये 8 की जगह इसको
6000 में बेच देता तो नापी तो क्रय मूल्य से जाएगी ना, तो इसीलिए हम हमेशा नीचे क्रय मूल्य लगाएंगे अगर लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। अगर लाभ निकालना है तो लाभ गुणा लाभ या फिर हानि, लाभ कितना हुआ है 2000 का, लाभ अथवा हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना 8000, यानी कि क्या है ये कॉस्ट प्राइस। 2 3 जीरो से 3 जीरो कट की, 2 से इसको काट दिया 4, यानी कि अगर परसेंटेज में पूछे तो 25% की क्या हो गई, इसको लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, यानी कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अगर लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकालना है, ये था प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो 2000 का 8000 का खरीद के लेके आया, 6000 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो इसमें से इसको घटा दिया तो माइनस का 2000 आ जाएगा। माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि हानि हुई है, ठीक है। तो हानि गुना 100 बटे ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? वो भी कितनी आ जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हो गया, ये 2 फॉर्मूले बता दिए हमने आपको। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ये हमारा, या तो लाभ आ जाएगा या फिर हानि आ जाएगी। अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट या लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बताओ इतनी सी छोटी सी बात क्लियर है नहीं? 2 फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए, ठीक है। और जो ये 2 फॉर्मूले लिखे हैं क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, इनको समझेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे ना प्रीवियस ईयर के, हम आपको ये क्वेश्चन, ये आपके जो फॉर्मूले हैं साथ के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि ये तो अपने आप याद हो जाए आपको। बस जो ज्यादातर फॉर्मूले यूज होते हैं यही फॉर्मूले है प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई और 1-2 होगा वो जब क्वेश्चन आएगा हम आपको तब करा देंगे, ठीक है। बताओ अगर इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर है तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताओ एक बार देख लीजिएगा, देखो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य कर दीजिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य वो देकर रखेगा, ठीक है, और लाभ या हानि प्रतिशत भी वो दे के रखेगा क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस होता है अगर हमें वो निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस दे रखेगा और लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, और बटे 100 कर देंगे। बस इतनी छोटी सी बात है। इतनी बात क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन पे चले। बताओ ठीक है, चले चलो। देखो पहला क्वेश्चन है 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई देखो ध्यान से क्वेश्चन, 80 रुपए की है वस्तु। देखो दोस्तों जो ये होता है ना कॉस्ट प्राइस, इसको हम लागत मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। लागत मूल्य यानी कि जितनी उसमें खर्च होती है, यानी कि खर्चा हुआ होता है हमारा, यानी कि जब गोदाम से कोई माल बन के तैयार होके आता है तो हमारा जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल बनाने में और जितना हम खर्चा करते हैं ना अपना एक प्रोडक्ट को तैयार होने में, तो उसके बाद जो हम अपना प्राइस रखते हैं बेचने के लिए तो उसको ही बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, 80 रुपए की किसी वस्तु को, 80 रुपए की भाई कोई वस्तु है यानी कि ये है उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये है उसका क्रय मूल्य, यानी कि ये है उसका लागत मूल्य। बताओ 80 रुपए की कोई वस्तु है, उसने जो है 100 रुपए पर बेच दी, 100 रुपए पर बेच दी यानी कि ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक। भाई 80 में वो खरीद के लेके आया और 100 में उसने दी बेच, तो भाई लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है? भाई कम में खरीद के लेके आया और ज्यादा में बेच दी
तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। लाभ कितना होगा भाई, लाभ होगा 20 रुपए का। ठीक है, उसने पूछा है क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई लाभ प्रतिशत बोले तो प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लाभ अथवा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि 80, क्योंकि जो लाभ अथवा हानि निकाली जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, और क्रय मूल्य है हमारा ये। तो 20 से इसको काट देंगे आ जाएगा 4, और 4 से इसको काट देंगे आ जाएगा 25, यानी कि 25%। बताओ इतनी छोटी सी बात, नन्ही सी बात क्लियर है कि नहीं है आपको, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, फिर बताओ। अगर आपको क्लियर हो तो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। दोस्त स्टूडेंट्स, आपको जो है हर चैप्टर के मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलता है तो आप फिर भी लगा सकते हैं कहीं से भी, कोई सी भी बुक से, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इन्हीं में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा गया। खरीदा जाता है यानी कि जितने में वो खरीद के लेके आया वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 950 रुपए, तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। यानी कि हानि प्रतिशत पूछा है भाई, वो खरीद के तो लेके आया 950 में और 760 में वो बेच रहा है, तो उसको लाभ होगी या हानि होगी, बताइए। उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। भाई वो 950 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है कोई चीज, है ना, 950 रुपए में खरीद के लेके आया, तो ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और इसने जो है 760 रुपए में उसको बेच रहा है, तो भाई ये तो घाटा हो गया उसको, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, है ना। अब गड़बड़ घोटाला हुआ, कितने का गड़बड़ घोटाला हुआ, 0 की 0, 5 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, यानी कि इतने का हो गया घोटाला, और यहाँ पर बेटा 8 में से 7 गए 1, तो ये हो गया भाई हानि, और हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 950। भाई यही तो होता है लॉस परसेंटेज। भाई लाभ या हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है इतना। बताओ इतनी सी बात क्लियर है आपके नहीं। भाई 190 की हुई हानि, कितने पर हुई 950 पर, और गुना 100, बताओ काट दो इसके, 19 पंजे 95, 5 से इसको काट दीजिए, 20%, हानि परसेंट आ गया, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ 20% का। इनसे ना कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया जाएगा पूरे चैप्टर में, अगर कोई 1-2 और आएगा तो वो उसको साथ के साथ ही बता देंगे हम, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं। अगर क्लियर है तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि आपके बीच में कुछ ऐसे होंगे जिनको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे, और कोई स्टूडेंट्स होगा ऐसा जो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहा होगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, और आप बड़े ही इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को 22,400 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है, तो इसने कहा है कुल कितना लाभ होता है, ये बताइएगा आप। भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है। भाई इसने क्वेश्चन में कहा है आपको एक वस्तु को 22,400 रुपए में बेचा, 22,400 रुपए में बेचा, ध्यान से सुनना, 22,400 रुपए में बेचा, तो दोस्तों ये है क्या चीज, ये है क्या। अगर इसने बेच दिया है तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ आप।
अगर भाई उसने 22,400 रुपये में बेचा है तो ये विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा। और इसने कहा इसको बेचा है ना इसने, तो इससे जो है 12% का प्रॉफिट होता है। 12% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो इसने कहा है कुल कितना लाभ होता है ये बताइएगा आप। भाई हमारे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट दे रखा है इसने 12%। भाई हमारे पास है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है इसने 12%। तो भाई क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा? भाई क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, फॉर्मूले में रख दीजिएगा वैल्यू, यानी कि जितने में बेची वस्तु को, जितने में बेची गुना 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा हमेशा 100 से ऊपर लिया जाएगा। मान लीजिए 100 की वस्तु थी, 12% का लाभ हुआ तो हो जाएगा 112। ठीक है, अगर हानि हुई होती 12% की तो क्या करते? 100 में से इसको घटा देते और आ जाता 88, यहां पर आ जाता 88। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, 112 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा? दो बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि 20,000 रुपए का आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। कितने का आ गया? 20,000 का। भाई 20,000 का अगर उसका कॉस्ट प्राइस आया है और उसने बेचा उसको 22,400 में था, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो भाई बताना एक बार, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? भाई खरीद के लाया 20,000 में और बेच दी इसने 22,400 रुपए में, तो सीधा सीधा इसमें से इसको घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट आंसर बताओ भाई। अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो लाभ निकल जाएगा। अब लाभ होगा या हानि होगा ये बताओ। कम में खरीद के लेके आया था और बेच दी इसने ज्यादा में, तो 2400 रुपये का हो गया लाभ। बताओ, इतनी सी बात है नहीं। इसमें दो फॉर्मूलों का यूज हो गया, एक तो ये वाला और एक ऊपर वाला। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2400। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी? ये वाली। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है नहीं? बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, बस दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, बस दो फॉर्मूले, मुश्किल से। ये तो लाभ या हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कर ही लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा? भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन। भाई इसने कहा है 10% की हुई हानि पर कोई वस्तु बेच दी है हमने 720 रुपए में। भाई अगर 720 रुपए में मैं कोई वस्तु को बेच रहा हूं तो ये उसका सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। 720 रुपए का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होगा नहीं। और इसने कहा है इसको 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि यानी कि लॉस परसेंटेज कितना दिया है? 10%। तो इसने कहा है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस ऐसे निकलेगा भाई जितने में बेची, कितने में बेची? जितने में बेची 720 में बेची हमने, और गुना 100 बटे लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? 10%। तो इसको हमेशा 100 में से, अगर लॉस हुआ है तो 100 में से घटाएंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे। तो लॉस हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 90, यानी कि 100 में से 10 गया 90, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज। 9 8 72, यानी कि 800 रुपये उसका क्या आ गया? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब भाई खरीद के तो लेके आया था वो 800 रुपए में और उसने बेच रखी है 720 रुपए में, तो लाभ हुआ या हानि? भाई साहब बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, हानि हुई है। कितने रुपए की? खरीद के 800 में लेके आया, बेची उसने 720 रुपए में, तो भाई डायरेक्ट से 80 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, यहां से निकल जाएगा हानि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 800 माइनस 720 माइनस 800 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -100 करेगा क्या?
हानि को। ठीक है, चलिए अगर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ परसेंटेज बताओ। भाई कॉस्ट विक्रय मूल्य कहा है इसने, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर। लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत पूछा, यानी कि जाहिर सी बात है लाभ ही हो रखा होगा क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। ठीक, इसने कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का यानी कि क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, उसका 4/3 गुना है। बताओ इतनी सी बात छोटी सी क्लियर है ही नहीं हुई? भाई बिल्कुल हो गई होगी। अगर मैं भाई सीपी है ये इधर गुना में है, अगर मैं इसको इधर बराबर के इधर लेके आ जाऊं तो ये डिवाइड में आ जाएगा नहीं? बताओ। और ये आ गया रेशियो में, और रेशियो में इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये हो गया इसके इक्वल। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई अगर क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है तो बताइए लाभ होगा या हानि होगी? क्रय खरीद के लेके आया वो 3 में और बेच दिया उसने 4 रुपए में, तो बताइए लाभ हुआ या हानि? भाई 1 रुपए का डायरेक्ट लाभ दिख रहा है मेरे को। अब भाई लाभ इतना हो रहा है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाल लोगे? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 3। बताओ इतनी छोटी सी बात, छोटी सी नन्ही सी बात। और 100/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3। 33 तिया होते हैं 99 और प्लस 1 यानी कि 100/3 परसेंटेज का क्या हुआ? डायरेक्ट क्या हो गया? लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 33 सही 1/3 का। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? बता दो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए क्या होगा? भाई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज किया गया है, लेकिन अगर आप अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर कंसंट्रेट रखेंगे तो सही बात है, आपको एक भी क्वेश्चन से ओझल नहीं होने दूंगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। बस मेरी आंखों में देखते रहिएगा, आपको जो है क्वेश्चन का खलीफा यानी कि बादशाह बना दिया जाएगा। बस शर्त है आपसे कि जो है ध्यान यहीं पर हो, कहीं इधर उधर भटके नहीं। भाई इसने कहा है 48 रुपए में बेचने पर। भाई अगर इसने कोई वस्तु 48 रुपए में बेची है तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा सीधा सीधा। भाई बेचते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इसने कहा है इसको 20% की हानि होती है। भाई लॉस बता दिया इसने 20% का, यानी कि 20% का डायरेक्ट लॉस हुआ। अब भाई ध्यान दो क्वेश्चन पे, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो यहां से क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकल जाएगा। और सीपी क्या होता है? जितने में वस्तु बेची जाती है, जितने में वस्तु बेची गई, जितने में बेची गुना 100 बटे लाभ या हानि परसेंट कितना होता है 20 का, तो 100 से घटा दीजिएगा 20 को, तो ये हो जाएगा 80। 10 से 10 गई, 8 छिंग 48 यानी कि 60 रुपए उसका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। भाई 60 रुपए की इसने कोई वस्तु खरीदी थी और बेची उसने 48 में, तो इसको जो है कितने की हानि हो रही है? 20% की यहाँ पर हानि बता रखी है इसने। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 60 रुपए आ गया। अब भाई कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 60 रुपए। बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं? अब इसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ो आगे, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई इस पर जो है हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है,
यानी कि 20% का कमाना है हमको इस पर प्रॉफिट। अब भाई इस पे प्रॉफिट परसेंटेज कमाना है 20% का, तो इसने पूछा है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। और भैया सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज हो गया आपकी बार, जितना उसका क्रय मूल्य और गुणा लाभ या हानि प्रतिशत 100 से बढ़ा दीजिएगा 120 और बटे 100। छोटी सी बात, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 12 6 72 रुपए। भाई पहले वो बेच रहा था 48 रुपए में, तो उसको 20% की हानि हो रही थी, लेकिन अब अगर वो 72 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा, डायरेक्ट लाभ होगा। बताइए इतनी छोटी चीज, ये बेचा इसने 48 में, यहाँ बेच दिया इसने 72 रुपए में। तो दोस्तों बताओ क्लियर है बात नहीं? इतनी छोटी सी बात क्लियर आई नहीं आपके? जल्दी बताइए, अगर ध्यान कहीं और भटकेगा तो दुर्घटना घट जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन पावर बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गई बात या नहीं आई अब भी? भाई बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, कुछ इसमें खास तो क्या नहीं, हमने केवल 2 फॉर्मूला का यूज किया है। एक बार इसका कर दिया, एक बार इसका कर दिया, बस जोड़ते चले जाइएगा क्वेश्चन को। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश जो है एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? भाई बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? जो सवाल करेगा इसको वही क्या बनेगा, करोड़पति। भाई देखो सिंपल सी बात, इसमें कहा है 434 रुपए में बेचकर, यानी कि 434 रुपए में इसने बेचा यानी कि ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसने कहा 24% का हुआ लाभ, तो 24% का आ जाएगा यहाँ पर लाभ, यानी कि 100 से बढ़ा देंगे 124 हो जाएगा और गुना कर देंगे 100। तो इसने पूछा है कीमत पर खरीदी, किस कीमत पर खरीदी गई थी, तो इस फार्मूले में डायरेक्ट रख दीजिएगा वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यूपी पुलिस में आया था क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आता है, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है 300 रुपए की बेच दी गई, तो कुल कितने % का लाभ हुआ? देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 250 रुपए में खरीद के लाया और 300 रुपए की बेच दी। भाई 250 में चीज खरीद के लेके आ रहा है और 300 रुपए की बेच रहा है, तो लाभ होगा या हानि होगी? भाई आप कहोगे 50 रुपए दिख रहे हैं मेरे को लाभ के, और इसने कहा है कि लाभ परसेंटेज बताओ, जितने का लाभ होता है गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। 50 का लाभ हुआ, 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य था 250, तो 50 से 200 250 को काट दीजिएगा, तो 50 पंजे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 250 हो जाएगा, और 5 से फिर 3 उसको काट दीजिएगा 100 को, तो आ जाएगा डायरेक्ट 20% का लाभ, यानी कि लाभ परसेंटेज। बताओ, आप खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने कितने ही क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक वस्तु की लागत कीमत यानी कि 7,950 रुपए है। यदि इसे 18% लाभ से बेचा जाए तो इसकी विक्रय मूल्य कीमत क्या होगी, यानी कि इसका जो है सेलिंग प्राइस पूछा है। भाई बता दिया हमने आपको, लागत मूल्य जो होता है क्रय मूल्य ही होता है, जितना उसमें खर्चा लगा के जो उसका वैल्यू हम रख देते हैं वही क्या होती है, 7,950 रुपए बताई है इसने, यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है इसने और कहा है 18% का लाभ हुआ है, तो 118 और बटे 100, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, वही पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7130 रुपए में बेचा जाता है एक मद। ठीक है, मद होता है कुछ पता नहीं हमें भी, मद वैसे शराब वगैरह होती होगी है ना, मद के नशे में चूर होता है जो राजा महाराजा होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा एक मद 7130 रुपए में बेचा जाता है जिससे 15% का लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या होगा? एसएससी सीरियल में आया हुआ है क्वेश्चन, 2018 की बात है। बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन करवा तो दिया आपको। भाई जितने में बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 7130 रुपए, जिससे 15% का लाभ होता है, यानी कि 115 और गुना 100 आ नहीं जाएगा आपका क्रय मूल्य। बताइएगा, कर लोगे? अरे बड़ा ही सिंपल है भाई, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है
और देखिएगा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको उस टाइप का जो मैंने आपको कराया था। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो कितने प्रतिशत हानि हो गई बताइएगा। क्वेश्चन सारे टाइप के करवाए जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। जैसे परसेंटेज चैप्टर को बड़े ही आराम के साथ खत्म करा है, पूरा का पूरा 100 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें हमने लेके चले थे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया भाई, इसने सेलिंग प्राइस दिया है कितना 750 रुपये, ठीक है। और इसने क्रय मूल्य कहा है इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य कहा है इसने उसके विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का कितने गुना है 4/3 गुना है। भाई अगर सेलिंग प्राइस को उठा के मैं इधर लेके आ जाऊं बराबर के यानी कि इक्वल के इधर, तो ये नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और भाई देखो डायरेक्ट वैल्यू कॉस्ट प्राइस कितना 4 और सेलिंग प्राइस कितना 3, यानी कि 4 में खरीद के लेके आया भैया अपने, 4 में खरीद के लेके आए 3 में बेच रहे हैं, तो बताओ वही क्या होगा, हानि होगी कि लाभ होगा। भाई आप कहोगे मुझे तो 1 रुपए की हानि दिख रही है सीधी सीधी, सही बात है नहीं। अब उसने पूछा है कितने प्रतिशत की हानि होगी, ध्यान से सुनो, कितने प्रतिशत की हानि होगी। वैसे तो 1/4 गुना हो जाएगा, 4 से 25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन एक बार देखिएगा आप, इसने विक्रय मूल्य दिया है कितना 750 रुपये, यानी कि इसने दिया है विक्रय मूल्य यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है 3 की वैल्यू दी है इसने 750 रुपये, ठीक है। भाई ये कह रहा है जो आपका जो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू 750 रुपये है। भाई अगर 750 रुपये है, लेकिन हम तो यूं कह रहे हैं भाई ये तो 3 आई है, बस 3 ही है सेलिंग प्राइस। कहने लगा भाई तू 1 की वैल्यू निकाल ले फिर बताऊंगा मैं लाभ होगा या हानि होगी। तो 750/3 कर दीजिए और 3 से जब इसे काटोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 0 की 0, बताओ 25 से 75, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 250। अगर 1 की वैल्यू 250 आ रही है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना 250, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 250 और 4 गुना 250 कितना होता है 1000। तो ये यूं कह रहा भाई तू खरीद के लेके आया है 1000 की और बेच रहा है 750 की, ये यहाँ पे बेच रहा है कितने की 750 रुपए की। कह रहा है कि भाई आप खरीद के तो लेके आए हो कॉस्ट प्राइस में 1000 रुपए की, ठीक है, लेकिन बेच रहे हो 750 की। तो भाई आपको क्या दिख रहा है, भाई मेरे को तो हानि दिख रही है डायरेक्ट सीधी सीधी, वो भी 250 रुपए की, और हानि गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य कितना 1000, ये निकल जाता है लॉस परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत। जितने का हानि हुई गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये रहा फार्मूला, इसमें वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, 3 जीरो से भाई ये कट गई और देखिए भाई 25% की आ गई हानि, ठीक है। और मैंने यहीं पे कर दिया था ये डायरेक्ट कि 4 की खरीदी 3 की बेच दी तो 1 की हो गई हानि। कितने की हानि हुई, 1 की, किस पर हुई 4 पर, और परसेंटेज में बनाने के लिए ये कर दो तो 4 से कर दिया कितना 25, यानी कि 25% की क्या हो गई भैया रे हानि हो गई। मर्जी आपकी है, जो सा अच्छा लगे वो मेथड यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। बताओ, छोटा सा सवाल है, एकदम सिंपल सा, बिल्कुल कोई लंबी चौड़ी गुना नहीं की, भाग नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने एक जोड़ी जूते के लिए 120 रुपए चुकाए, यानी कि 120 रुपए चुकाए, यानी कि किसने चुकाए हैं
दुकानदार ने, यानी कि चुकाने का मतलब है जो उसका मूल्य था। भाई जितना उसका क्रय मूल्य होता है उतने ही तो रुपए आप दे के आते हो। 10,000 का मोबाइल है उसका, ठीक है, तो आप 10,000 रुपये तो चुका के आओगे या फिर 12,000 चुका के आओगे? नहीं, 10,000 ही दे के आएंगे हम तो, 1 रुपया भी फालतू नहीं देंगे, ठीक है। तो इसने कहा है 120 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य है, उसने एक ग्राहक को 20% हानि पर बेच दिया, तो इसे कितने में बेचा? भाई डायरेक्ट सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। खरीदा है 120 रुपये में, गुना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हुआ है, हानि हुई है 20 की, तो 100 में से घटा दो 20, यानी कि 80/100 डायरेक्ट आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। एक ऐसा ही क्वेश्चन है और है, एक वस्तु की लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य दिया है उसने 390 रुपए, यदि 3.12% का लाभ सहित बेचना है, यानी कि लाभ हुआ है कितने का? 3.12% का, तो 100 से जोड़ दो 3.12 को, 100 में जोड़ेंगे तो 103.12 आ जाएगा, ठीक है, और बटे 100 तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। बताओ कर लोगे ना? भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि लॉस परसेंटेज है 19%, तो इसने कहा है यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया? बताओ। इसने कहा है एक वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है और यदि 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। भाई देखो, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है उसने। भाई हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए का। इसने स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन क्या कही है? इसने कहा है भाई उसने जो है वस्तु को 19% की हानि पर बेच दिया। 19% की हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? उसने वस्तु को 81 रुपए में बेचा होगा। भाई 19% हानि तभी तो होती है जब उसने 81 रुपए में कोई वस्तु बेची हो, है। तो इसने कहा है अगर वो उसे 120 रुपए अधिक पर बेचता तो 21% का लाभ होता। भाई देखो, उसने 81 रुपए में बेची तो उसे 19% की हानि हुई। अब कह रहा है ये अगर वो उसे 121 रुपए में बेचता ना तो उसे जो लाभ होता ना वो 120 रुपए अधिक होता। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को घूरो। इसने कहा है पहले 19% की हानि पर बेचा, अगर भाई वो इसे 21% अधिक पर बेचता यानी कि लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए का फायदा होता। बताओ, यही बात है ना? 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो, ठीक है, यानी कि वो देखिए, देखो भाई ध्यान से, पहले बेच रहा था 81 रुपए में, अब बेचते हैं 21% के लाभ पर, तो कितने का अंतर आ रहा है भाई? कितने का अंतर आ रहा है? घटाना एक बार इसको जरा। इसको जो डायरेक्ट आता है परसेंटेज में, ये 81% और ये 21%, 121%। भाई एक में से एक गया 0, 12 में से 8 गए 4, यानी कि डायरेक्ट 40% अगर अधिक पर बेचता तो उसको कितने 120 रुपए की बचत हो जाती, यानी कि 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता उसको, ठीक है। इतनी बात बताओ क्लियर है आपके? नहीं भाई, पहले बेचा था 81 पर, अब बेच दी उसने 121 पर और इसने कहा 120 रुपए अधिक पर बेचता। ये इससे कितना अधिक है? ये इससे कह रहा है इससे ये 40% अधिक है, लेकिन हम कह रहे हैं क्वेश्चन में ये इससे केवल 120 रुपए अधिक है। कितने? 120 रुपए। भाई अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 या 12,
3 रुपए। और अगर मैं कहूं कि भाई मैं तो पूरे 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, अगर 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो 100 गुणा 300 करूंगा, और 100 गुणा 300 करूंगा तो 300 रुपए आ जाएंगे। और 300 रुपए क्या है, पूरे 100 की वैल्यू है, यानी कि यही तो क्रय मूल्य था। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लेवल का है, बड़े प्यार के साथ समझिएगा, आ जाएगा समझ में, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इसने कहा है पहले जो है 19% की हानि पर बेचा, अगर वो उसे 21% लाभ पर बेचता, भाई ये देखो तो इसे इसने कहा है 120 रुपए अधिक पर बेचता। भाई पहले तो बेच रहा था 81% की हानि पर, अब बेच रहा है 21% के लाभ पर, तो ये इससे कितना ज्यादा हुआ? भाई ये कह रहा है इससे 40% ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये इससे 40% नहीं, ये तो 120 रुपए ज्यादा पर बेच दिया तुमने। भाई मैं क्या मामा का 1% की वैल्यू आओगी 3, क्योंकि 120/40 करेंगे तो 3, और पूरे 100% की वैल्यू तो 100 गुना 3, यानी कि 300 रुपए टोटल। बताओ अभी इतनी बात क्लियर है आपके में? भाई इससे अच्छे तो कोई समझा नहीं सकता, और ज्यादा तो इससे मेहनत नहीं होगी। अगर फिर भी अब समझ नहीं आता तो दोस्तों एक बार जो है आप रिवाइंड कर लीजिएगा, बड़े ही सिंपल तरीके से समझाई है, आ जाएगी आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता है, तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, अब की बार तो आपके समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। भाई मान लीजिए वस्तु थी 100 रुपए की, अगर उसने 20% हानि पर बेचा तो 80 रुपए की बेची होगी, उसने नहीं बेची होगी, ये बताओ। अब ये कह रहा है, सबसे आखिरी लाइन को पढ़ो, उस पर 5% का लाभ होता है, उस पर 5% का लाभ होता है। अब पहले तो 20% की होती थी हानि, तो ये कह रहा है अब उस पर जो है 5% का लाभ होता है, यानी कि 105 रुपए का, ठीक है, 105 रुपए का जो है लाभ होता है। तो अब ये कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 अधिक होता, भाई पहले बेच रहा था 80 की, अब बेच रहा 105 की, तो ये कह रहा अब जो अधिक होगा ना वो 100 रुपए अधिक होगा। भाई मैं कहूंगा यू 100 रुपए अधिक नहीं है, ये तो कितना अधिक है, 10 में से 8 गए 2, 25% अधिक है। पर भाई क्वेश्चन में वो कह रहा, बोला ये तो भाई 100 रुपए अधिक है, ये 25% अधिक नहीं, ये तो 100 रुपए अधिक है। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू आएगी 100/25, यानी कि 25 चौका 100, 4 रुपए, और पूरे 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 रुपए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपके? ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कुछ इतनी बड़ी वो नहीं है इसमें, ठीक है। भाई कह रहा था पहले 20% की हानि पर बेचता था, अब 5% के लाभ पर बेचता है, तो कितने ज्यादा पर बेच रहा है? भाई 105 में से 80 घटा दीजिए तो आ जाएगा 25%, तो 25% ज्यादा पर बेच रहा है। वो कह रहा है कि 25% ज्यादा नहीं है, वो कितना ज्यादा है, वो 100 रुपए ज्यादा है। तो मैं कहूंगा भाई 1% की वैल्यू निकालूंगा तब बताऊंगा। कहने लगा 1% आया 4 रुपए, और पूरे अगर 100% की निकाल दी तो 400 रुपए आ जाएगा आंसर, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना, 400 रुपए। SSC CPO 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करा दिया है अच्छे से। अब देखो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने एक जोड़ी जूते के लिए 120 रुपए चुकाए, यानी कि 120 रुपए अगर चुका दिए हैं तो ये है उसका लागत मूल्य, यानी कि ये है उसका क्रय मूल्य, ठीक। और इसने 20% दी हानि, 20% दी हानि, तो यानी कि 80, 120 गुना 80/100 कर दोगे, 12 से 6 में आंसर आ जाएगा इसका। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। आज जो है 15-16 क्वेश्चन हो गए हैं आज,
ठीक है, बाकी इतने ही क्वेश्चन जो है या फिर इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आज थोड़े से सिंपल थे, इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं थोड़े से। तो कल जो है या तो इतने ही क्वेश्चन कर लेंगे, अगर थोड़ा एक दो ज्यादा होते हैं तो ज्यादा कर लेंगे। बाकी अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है ना तो शेयर भी कर दीजिए करो यार, है ना, क्योंकि आप शेयर करोगे क्या होगा, दूसरों को भी पता चलेगा और दूसरों को पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।